वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी जी बिल्कुल ठीक हूँ और जी हाज़िर हो चुकी हूँ एक नए व्लॉग के साथ। एक नई जर्नी जो कि मैंने आधी कंप्लीट कर ली है वो जी शेयर करूँगी आज। मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था, आसान नहीं था, लेकिन आज जो है कुछ इस तरह की जो है ना रूटीन है कि मैं सोच रही थी कि मैं जो हूँ क्यों ना आज के जो वॉइस ओवर में अपनी सारी की सारी जो मेरी जो मैंने हैबिट्स को अपनाया है और इसके अलावा जो मेरी डाइट रूटीन थी उसको जो है ना शेयर करूँ कि मैंने 15 किलो जो अपना जो वज़न है टोटली जो है ना मैंने 15 किलो किस तरह से मैंने जो है तकरीबन 2.5 माह में जो है ना मैंने लूज़ किया है। सुनने में बहुत ज़्यादा लगता है कि ये जी झूठ है, लेकिन झूठ बिल्कुल भी नहीं है। मैं आप लोगों को काफ़ी जो है ना दिनों से ही नहीं, खैर मैंने तकरीबन आई थिंक 2 माह से मैं सारे के सारे व्लॉग्स जो है रूटीन अपनी शेयर करी थी, जब मैं डाइट जो है फ़ॉलो करी थी। खैर फ़ॉलो तो मैं अब भी कर रही हूँ और इंशाल्लाह जी इन फ्यूचर में करती ही रहूँगी। मतलब ये कि मैंने अभी इस चीज़ को स्पेशली अपनी इस लाइफ़स्टाइल को मतलब मैंने स्किप नहीं करना है, यही मेरी रूटीन रहेगी। अच्छा, मेरे लिए ये चीज़ आसान नहीं थी, बहुत ज़्यादा मुश्किल थी कि जब घर वाले सारे जो है ना माशाल्लाह से जो दिल चाहे खा रहे हों और मैं जो हूँ प्रॉपर अपना जो है डाइट का जो है ना खाना भी घर में बनाऊँ और स्पेशली अलग से। और अच्छा, कभी-कभी ऐसा होता था कि जो घर में बना हुआ होता था वही मैं खा लेती थी, क्योंकि हम जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ होती हैं स्पेशली हाउसवाइफ़ का ये होता है कि उन्हें सिर्फ़ अब खुद को नहीं देखना होता, उन्हें घर को देखना होता है, बच्चों को देखना होता है और साथ में जो है ना स्पेशली हस्बैंड, उनके काम ज़िम्मेदारियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं जी, घर के काम होते हैं स्पेशली तब जब आप सेपरेट होते हो और आपकी कोई हेल्पर नहीं होती है, तो आप पे बहुत ज़्यादा जो है ना बंडल होता है, जो कि सारा का सारा जो काम है फ़र्ज़ जो है ना फ़राइज़ अदा करने ही पड़ते हैं। अच्छा जी, मैं आप लोगों को बताऊँ, जब मेरा वेट 97 केजी था, मुझे ज़रा से भी फ़ील नहीं होता था कि मेरा वेट जो इतना बढ़ गया है, क्योंकि शुरू से ही मैं जो हूँ बहुत ज़्यादा माशाल्लाह से मैंने अपना वेट जो है कंट्रोल में रखा है। जब भी मैं थोड़ी-सी जो है ना मोटी होती थी, मैं अपना वेट जो है ना लूज़ कर लेती थी, मैं फ़िट खुद को कर लेती थी। एक दफ़ा फिर से मुझे कहते थे कि आप 10 साल जो है ना फिर अपनी एज से जो है ना कम ही दिखती हो। मैंने हमेशा से खुद को मेंटेन करके रखा, लेकिन जब मेरी छोटी बेटी पैदा हुई है उसके बाद से मैंने खुद का ध्यान रखना बिल्कुल भी छोड़ दिया था। मतलब मुझे ऐसा लगा बस ज़िंदगी मेरी एंड हो गई है। मैं इतने महँगे-महँगे कपड़े खरीदती थी, ठीक है? मैं बहुत ज़्यादा शॉपिंग किया करती थी, लेकिन कुछ भी अच्छा ही नहीं लगता था मुझ पे, ठीक है? अब आके माशाल्लाह जब मेरा 15 किलो जो है वज़न मैंने कम किया है, और आप लोग बिलीव नहीं करेंगे कि इतना डिफ़रेंस आ गया है मेरी सोच पे, मेरी ओवरऑल थिंकिंग। मैं पहले जैसी थी अब मैं वैसी नहीं रही हूँ, मैं टोटली चेंज हो चुकी हूँ। मुझे नहीं पता कैसे, मतलब जब आपका वेट कम होता है ना, तब आपको खुद ब खुद फ़ील हो रहा होता है कि यार ये ही ज़िंदगी है भाई, ये चीज़ थी, ये लाइफ़ थी, यही सब कुछ था। मैं क्या करी थी खुद के साथ, क्योंकि मोटापा एक बीमारी है, ठीक है? जब आपको नहीं पता होता तो आप जो है ना बिल्कुल भी खुद की परवाह नहीं करते हो, लेकिन जब आपको एहसास हो जाता है तब आप सोचते हो कि हाँ यार, ये मतलब गलत करी थी मैं खुद के साथ। वक़्त से पहले ही खुद को जो है ना बिल्कुल डम पर्सनैलिटी लेके खुद को बिल्कुल इस तरह से जो है ना किया हुआ था कि खैर बस अब क्या हो गया, बच्चे हो गए हैं। फिर जब मेरी मम्मा ने मुझे एहसास दिलाया इस बात का कि अभी तो बच्चे आपके बहुत छोटे हैं, 3-4 साल, 5 साल कोई एज नहीं होती है, तो आपने अभी से अपना जो है ना हाल इस तरह का कर लिया, जब कल को आपकी माशाल्लाह से बेटियाँ बड़ी होंगी, उनकी शादी होंगी, 100 ज़िम्मेदारियाँ किस तरह से सारी जो है ना फ़र्ज़ अदा करोगी। अभी से ही आपकी जो है हेल्थ जो है ना इतने इश्यूज़ जो है हो गए। ख़ैर तब मेरी कमर में तो चलो दर्द होता ही था, मेरी टाँगों में पेन होता था, यही नहीं बल्कि मेरे सर का दर्द नहीं जाता था। मैं बहुत ही मतलब डेली रूटीन में मैं जो है ना मेडिसिन लेना स्टार्ट हो गई थी जब मेरा वेट 97 केजी था। ये जी मैं तब की बात बता रही हूँ। अक्सर मैं अपने व्लॉग्स में बताया भी करती थी, मेरे सर में दर्द हो रहा है, मैं पैनाडोल खा रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ। मतलब इतना मैं जंक खाया करती थी, इतना ज़्यादा जंक फूड खाया करती थी कि अगर घर में दोपहर को मुझसे नहीं खाना बनाया तो मैं बाहर से मंगवा के खा लेती थी। ख़ैर मैंने अपना वेट बहुत मुश्किल से कम किया है, बहुत खुद को समझाकर, अपने दिल को मारकर, यहाँ तक कि काफ़ी दिन इस तरह से भी गुज़रे हैं कि मैंने जो है ना सिर्फ़ 2 टाइम खाया है, ठीक है? और क्या-क्या खाने मैंने खाए हैं वो तो चलिए जी मैंने सब रूटीन आपके साथ शेयर करती ही रहती हूँ कि मैं कितनी जो है क्वांटिटी में खाती हूँ, क्या करती हूँ। मेरे पास 100 में से तकरीबन कोई आई थिंक कोई 20% मेरे पास पिक्चर्स पड़ी हुई हैं कि जो मैं खाती थी। वो पिक्चर्स मैं व्लॉग्स के अब इस व्लॉग के मैं लास्ट पे सारे के सारे लगा दूँगी, ठीक है? सुबह जब मैं उठती थी सबसे पहले जो है मेरा यही होता था कि मॉर्निंग में मुझे जो है प्री ब्रेकफ़ास्ट कुछ ना कुछ लेना है। मतलब या तो कोई कहवा लेती थी
यहाँ मैं ज़ीरे का जो है पानी लेती थी, ठीक है, वो भी मैं थोड़ा सा बॉयल करके, कहवा ही वो भी हो गया, ठीक है। लेमन वाटर, गर्म पानी और साथ में सौंफ, ज़ीरा, मेथी दाना, ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया मैंने। दालचीनी, थोड़ी सी जो है ना काली मिर्च, ठीक है, साथ में अदरक, इन सब का भी मैं कहवा निकाल के पिया करती थी, नींबू डाल लिया, ठीक है। उसके बाद जी मैंने 3 महीने प्रॉपर मैंने पराठे नहीं खाए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि मेरा दिल नहीं किया है, मेरा दिल भी किया है। मैं एक दिन बहुत रोई भी हूँ, मैंने कहा यार मैं क्या करूँ, मेरा दिल कर रहा है कि मैं जो है ना बस अपनी डाइट को छोड़ दूँ। बहुत बीच बीच में ऐसा होता था, आप डीमोटिवेट होते हो। लेकिन खैर जो मेरी ओवरऑल जो थिंकिंग थी ये था, एक दफ़ा कर लूँ मैं, उसके बाद तो महीने में एक दफ़ा, 15 दिन में एक दफ़ा पराठा खा ही सकते हो। अच्छा जी, नाश्ता करती थी, लाइट सा करती थी, ठीक है। ब्राउन ब्रेड का मेरा ज़्यादातर मेरा नाश्ता, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता ही होगा कि ज़्यादातर मेरा नाश्ता ये होता था, ब्राउन ब्रेड होता, अंडा साथ में, या तो मैं हाफ़ फ्राई लेती थी, ठीक है, यहाँ जो है मेरे उबले हुए अंडे होते थे, ठीक है। इसके अलावा जो है मेरा ये कि बेसन का चीला, इस तरह से मैंने जो है ना खाया है। खैर दलिया मुझे पसंद नहीं है, ओट्स मुझे नहीं पसंद, मैं इसलिए खाती नहीं, लेकिन अब मैंने सोचा कि मैं वो भी ट्राई करूँगी और इंशाल्लाह जो है आप सबके साथ वो भी शेयर करूँगी। मैं बहुत ज़्यादा चबी हुआ करती थी, मैं इतनी चबी, मेरा फेस इतना बड़ा हुआ करता था कि अब ज़मीन आसमान का जो है फ़र्क आ चुका है। अब जो भी मुझसे मिलता है मुझे यही कहता है कि आप पहले जैसी रही ही नहीं हो, आपने जो भी किया आप प्लीज़ हमें भी बताएं। तो ये मेरे सारे व्लॉग्स बनाने का, मेरा ये सब कुछ करने का मकसद ये है कि कल को जो है ना कि सिर्फ मैं आप सबको जो है गाइड करूं, बल्कि मेरा एक हो कि अगर मैंने अपना वेट कम किया है और इतनी मेहनत की है, वो जी एक चीज़ जो है मैं सेव करूं, ठीक है, और वो चीज़ मैं आप सबके साथ शेयर भी करूं कि यस मैं कर सकती हूँ, और अगर मैं कर सकती हूँ तो आप सब भी कर सकते हैं। अच्छा जी, जब मैं नाश्ता करती थी, मुझे बहुत सारे सुबह रूटीन में सारे घर के काम करने होते थे, सफाई, बर्तन, जितने भी घर के काम होते हैं, क्लीनिंग के, बच्चों को देखना, वो सारा कुछ, बच्चों को स्कूल भेजना, मतलब ये सारे करने के बाद मुझे नाश्ते के बाद जो घर की रूटीन के काम होते हैं, उसके बाद मुझे भूख लगती, मैं कोई भी फ्रूट ले लेती थी, ठीक है। फिर उसके बाद ये लंच आ जाता है। लंच में मैंने कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने एक से ज़्यादा रोटी खाई हो। खैर पूरे दिन में सिर्फ एक रोटी मैं खाती थी, वो भी अब आके। शुरू में तो मैंने जो है ना रोटी आधी से भी आधी रोटी मैंने खाई है, ठीक है। दोपहर में मैं अपना पूरा बोल सैलेड का बनाती थी। ग्रीन टी मैंने बहुत ज़्यादा पी है, बहुत ज़्यादा मीन्स के 2 कप तो दिन में मैंने 2 से 3 कप मैं पी ही लेती थी, ठीक है। तो खैर चीनी का इस्तेमाल मैंने बिल्कुल भी नहीं किया है, तब जाके मेरा इतना जो है जल्दी मेरा वेट जो है गिरा है। और कहीं न कहीं मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जो वज़न था ना, वो ज़्यादातर ऐसा था कि मेरा जो वेट है वो वाटर वेट था, जो कि बहुत जल्दी जो है ना गिरा है, ठीक है। वाटर वेट का मतलब मैं आप लोगों को जिन्हें नहीं पता, वैसे ज़्यादातर लोगों को पता ही होगा कि जब आप बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हो, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हो, तो आपके खुद ब खुद जो है ना जिस्म में पानी भर जाता है, आपकी स्वेलिंग हुई होती है, बहुत ज़्यादा फुलावट हुई होती है, तो वो जो वेट है ना मेरा बहुत जल्दी कम हुआ है, ठीक है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जी मैंने वॉक भी की है, मैंने एक्सरसाइज़ भी की है। अगर मैं सच बात बताऊँ, मैंने बहुत एक्सरसाइज़ की है। मैं कोई भी सॉन्ग लगा के, ठीक है, मैं तकरीबन पौना घंटा 1 घंटा मैं एक्सरसाइज़ करती थी सुबह मॉर्निंग में। और इसके अलावा जो है मैं डांस वगैरह अगर कोई मतलब लगा लिया थोड़ी सी, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खाना खा के बिल्कुल बैठी रही हूँ, नहीं, मैंने इतना खुद को एक्टिव किया है माशाल्लाह। मैं कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती, बच्चों के साथ खेल लिया, कोई गेम्स खेल ली, ठीक है, भागने वाला कुछ कर लिया, छत पे चले गए, वॉक कर लिया। मैंने इस तरह से खुद को जो है ना मेंटेन किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जो है वज़न जो है 15 किलो कम हो गया। अच्छा अभी भी मेरा वेट जो है ना ज़्यादा है, ऐसा मैं नहीं कह रही कि मैं बहुत जो है ना स्मार्ट हो चुकी हूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा स्मार्ट होना ज़रूरी नहीं होता, आपका फ़िट होना ज़रूरी होता, आपका हेल्दी होना ज़रूरी होता है, ठीक है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस चीज़ पे अब पहुंच चुकी हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं अब वैसी नहीं रही हूँ, और बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है, ठीक है, मेरी हेल्थ पे माशाल्लाह। और साथ ही जो है ओवरऑल जो बॉडी है, मेरे फेस की स्वेलिंग चला गई है, और ये जॉ लाइन है, जो ब्यूटी बॉन्स है माशाल्लाह, ये जब चीज़ें यार आप जब खुद को फेस से पहले जैसा देखती हो ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है कि हाँ यार मैंने कुछ किया है ज़िंदगी में। तो खैर जी इसी तरह से करके मैंने अपने वज़न को जो है कम किया है। घर से मतलब ना जब भी कभी बाहर चले जाते थे, ठीक है, तो मैं ज़्यादातर बारबेक्यू लेती थी, ऐसा नहीं मैंने रोटी खाई है। और मैंने, हाँ, मेरी फेवरेट हुआ करती थी मैकरोनीज़, स्पेगेटी, मैं इतनी खाती थी। मेरे अगर पहले वाले आप लोग व्लॉग्स देखें, आज से कोई 3 ढाई माह पहले वाले व्लॉग्स, तो आप लोगों को पता चलेगा कि मैं कितनी मैगी और नूडल्स वगैरह खाया करती थी।
वो सारे मैंने नहीं खाए हैं, मैंने ये 2.5-3 महीने खाए ही नहीं है, मैं घर लेकर ही नहीं आई। फ्रोज़न चीज़ें मैं बहुत ज़्यादा खाया करती, वो भी स्किप कर दी अपनी लाइफ़ से। कोल्ड ड्रिंक क्या, मीठा क्या, मीठे में मैंने सिर्फ़ शक्कर ही इस्तेमाल की, वो भी टीस्पून में जो है ना चाय सुबह पीती थी, क्योंकि चाय से ना मुझे ना भूख मेरी जो है ना कंट्रोल होती है, क्योंकि कैफ़ीन ऐसी चीज़ है जिससे आपकी जो है ना भूख कंट्रोल होती है, आपको भूख जो है कम लगती है। तो ख़ैर इसी तरह से किया है मैंने अपने वेट को कम, और डिफ़रेंस नहीं, बहुत ज़्यादा डिफ़रेंस आया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जो मेरे पुराने कपड़े में मुझे फ़िट आ रहे हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, मेरे आज से कोई 4 साल पुराने वाले कपड़े जो मेरे बैग में ऐसे ही पड़े हुए थे, कभी मैं सोचा करती थी कि यार क्या करने मैंने रख के, मैं तो मतलब दे दूँ किसी को। लेकिन ख़ैर अल्लाह का शुक्र है, वो सारे के सारे कपड़े मुझे फिर से जो ना फ़िट आ रहे हैं। हालाँकि वो मुझे अब अच्छे नहीं लगते, क्योंकि वो थोड़ी-सी इस तरह के हैं कि मैं खुद भी अनकम्फर्टेबल होती हूँ पहनते हुए। लेकिन ख़ैर अभी मैं कहती हूँ कि चलो मैं घर से बाहर ना पहन के जाऊँ, मैं घर में पहन लूँ, कोई वो नहीं है। तो फिर ये भी बड़ी बात होती है जी, आपको अगर पहले वाले आपके कपड़े फिट आ रहे हैं तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बड़ा अच्छा लगता है जी। तो जी उससे बड़ी बात ये कि आपकी जो नेक है, ठीक है, मेरी पहले नेक नज़र ही नहीं आया करती थी, और ब्यूटी बॉन्स तो अलग बात है। लेकिन अब अल्लाह का शुक्र है, मेरे हाथों पे, मेरी कलाइयों पे जितना भी एक्स्ट्रा जो फैट था, फुलावट थी, वो काफ़ी हद तक जो है कम हो गया है। बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन मैंने किया है। मैं यही कहूँगी कि आप लोग भी करें, अगर आप लोग भी मोटापे का शिकार हो चुके हैं, और स्पेशली वो हाउसवाइफ़ जो माशाल्लाह, स्पेशली वो जो है ना माएँ जो जिनके जो है ना बेबीज़ हुए हैं, ठीक है, रिसेंटली, जो अभी-अभी माएँ बनी हैं, क्योंकि अगर आप अभी से खुद को कंट्रोल नहीं करते तो मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। तो मैं बस यही कहूँगी कि हिम्मत नहीं हारनी है, ठीक है। और मैं वो सारी पिक्चर्स जो है अभी मैं आखिर में लगाने वाली हूँ, ठीक है। मैंने क्या-क्या जो है ना मैं खाया करती, सारी तो ख़ैर नहीं, थोड़ी-सी, बाकी भी सारी जो रूटीन के जो मैं खाया करती वो सब मेरे व्लॉग्स में मौजूद हैं। आप लोग जाइएगा, वो सारे के सारे व्लॉग्स भी देखिएगा, और मेरे डेली के व्लॉग्स, और ये साथ ही मेरी डाइट की जो मेरी रूटीन है, वो देखने के लिए मेरे चैनल को कर दें सब्सक्राइब। और ये जी जो मैं 2 पीस लेकर आई थी, उसकी मैंने 2 बहुत ही प्यारी सी जो है ना मैक्सी जो है ना बनवाई हैं, ठीक है। और ये मैंने कहा मैं दिखा दूँ आप लोगों को, ठीक है। ये जी ये वाली जो है मेरी बेटी की है, और ये बहुत प्यारी लगी। साथ में जी मैंने टाइट्स ले ली थी, वही था जी हमारा आज का व्लॉग। साथ ही जो है मैंने सोचा क्यों ना मैं जो हूँ सारी की सारी पिक्चर्स जो हैं मैं वो लगा देती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि मैंने जो है वो क्या कुछ खाया है। दोपहर में जी ज़्यादातर मतलब ऐसे ही हुआ है कि मैंने इस तरह से जो है ना सैलेड बना लिया है। नाश्ते में मेरा अगर दिल नहीं कर रहा है कि मतलब नॉर्मल अंडा खाने को, तो मैं इसी तरह से जो है प्याज, टमाटर, ठीक है, थोड़ी-सी मैंने हरी मिर्च ले ली, इस तरह से करके मैं जो है ना अपना बहुत ही मज़े का सैंडविच बनाती थी। अगर वो भी दिल नहीं करता था तो मैं क्या करती थी, मैं जी बॉयल करके 2 अंडों को उसे मैश करके थोड़ा-सा जो है ना अपने हिसाब से स्पाइस डाल के मैं बहुत ही मज़ेदार सा अपना वो भी जो है ना टोस्ट रेडी करती थी। दोपहर के खाने में शुरू में जी मैंने यही किया है कि मैंने बहुत कम रोटी खाई है। अगर मुझे बहुत कभी ऐसा होता है, मैंने कपड़े भी धोए हैं, आज मैंने बड़े काम किए हैं, मैं थकी होती हूँ, तो मैं क्या करती थी, मैं बेसन की रोटी बड़े साइज़ की बना के वो मैं खाती थी, जिससे मेरा पेट जो है ना फुल हो। कभी होता है ना आप बड़े हार जाते हो, कहते हो नहीं यार मुझसे कम-कम नहीं खाया जा रहा। तो ख़ैर इसी तरह से मैंने फ्रूट खाना नहीं छोड़ा है। जो भी सीज़न का फ्रूट है वो मैं खाती थी। इसके अलावा अगर मैंने थोड़ा-सा नाश्ता मेरा हैवी हो गया है, ठीक है, मैंने कुछ ज़्यादा ही हैवी नाश्ता कर लिया। हैवी मीन्स के कभी-कभार ऐसा हो गया कि मैंने जो है ना ओवर ईटिंग कर ली है। वैसे तो मैंने चीट डे कोई रखा ही नहीं था। तो फिर मैं क्या करती थी, मैं जो हूँ दोपहर को फिर मैं चिकन को बॉयल किया, एक आधा फ्रूट और खीरा, टमाटर और बंद गोभी, ये सब का जो है मैं सैलेड बना लिया करती। डिटॉक्स वाटर मैंने नहीं छोड़ा है। मैं खीरा, पुदीना, लीमू, मतलब कुछ ना कुछ जो है ना डाल के अपना तुहुम लंगा बहुत बड़ी बोतल में बनाती थी। पीती रहती थी, फिनिश होता था, फिर और डालती थी। इसके अलावा जब मैं घर के खानों में प्रॉपर आ गई थी ना, तो घर में जो भी बना है, अगर मैं चावल लेती थी बहुत कम, और अगर रोटी खानी होती थी वो भी आधी। बस यही थी जी मेरी हाफ़ जर्नी, और ये था जी हमारा आज का व्लॉग। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। अगर मैं कर सकती हूँ तो आप लोग भी कर सकते हैं।